हमारे पापा बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं कराम। एक और मुस्लिम युवक की पुलिस के हाथों जान चली गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इसके छोटे मासूम बच्चे कह रहे हैं, जो रोते हुए बता रहे हैं 23-24 मई की रात उनके घर पे आखिर हुआ क्या था। एक शख्स है जिसका नाम है आकिल, मीट बेचने का काम करता है। खबर है बुलंदशहर के खुर्जा थाना क्षेत्र के मुंडा खेड़ा गाँव की। यहाँ पर आकिल नाम का ये शख्स गोश्त बेचने का काम करता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से दुकान फिलहाल बंद चल रही है। इसकी पत्नी का आरोप है कि यह हर महीने वहाँ के लोकल पुलिस चौकी या जो थाना था उसमें पुलिस वाले इसके पास आते थे वहाँ से, और ये हर महीने उन्हें पैसे देता था। 23-24 मई की रात को भी 3 पुलिस वाले इनके घर आते हैं, उसका कॉलर पकड़ते हैं, मारपीट करते हैं, उससे पैसे मांगते हैं जैसे इसके घर वालों का आरोप है। और ये कहते हैं कि लाओ पैसे दो। वो कहता है कि दुकान बंद चल रही है, मुझे 1-2 दिन का टाइम दीजिए, मैं पैसे दे दूंगा। उसके बाद उसके साथ मारपीट करके उसे छत से फेंक देते हैं। अस्पताल में उसकी मौत हो जाती है। आप ज़रा उसकी मासूम बच्चों से जो जुबानी है उस दिन हुआ क्या था सुन लीजिए, फिर आपको यकीन आ जाएगा। बेटा तुम बताओ, तुम भी थे? जी, मेरे पापा को नहीं पहले मारा, फिर नीचे फेंक दिया, फिर नहीं डंडे मारे थे ना घोटों पे। फिर पापा सो रहे, फिर पापा हम सब सो रहे थे छत पे ही, ये और मैं उठी हुई थे। पापा सो रहे थे, हम ये बेटा कितने बजे की बात होगी रात को? रात 1 बजे की बात। फिर हमारे पापा को मारा पीटा छत पे ही, और फिर छत पे से बंदूक के पीछे की वो जो होती है वो मार के सिर में, फिर वो नीचे फेंक दिया पापा को। हमारे पापा यहाँ हड्डियाँ टूट गई दिमाग की, वो टूट के भेजे में घुस गई और यहाँ की हड्डी घिस गई। हमारे पापा के घोटे में डंडे मार के जब देख के गए, फिर मुँह करके देख के गए, फिर गाली बक के कहने लगे चलेगा, इतने में साला मर गया। ऐसा भी बोला? आप बेटा आप बताओ क्या हुआ था? मैं पापा को जाना ऊपर से फेंक दिया, और पुलिस वाले ऊपर पहुंच गए, चारों तरफ से घेर लिया। पापा को बेरिया का गेट भी तोड़ दिया, ऊपर का वहाँ का यहाँ पे पौधे था। बेटा जब पुलिस वाले घर में जब घुसे थे तो उस वक्त छतों के जरिए से आए थे या दरवाजे से आए थे? नहीं, एक गली है ना हमारे घर के पीछे, उसमें गेट लग रहा है इतना ऊंचा, वो खुल रहा है, उसके नीचे से एक जने गया कुंडी खोल के। जब सारे जने आए फिर कुंडी लगा ली, जब गए थे छतों पे हमारे पापा को चारों तरफ से ये। तुमने बेटा एक बार ये भी बोला था कि कुंडी खटखटाई उन्होंने, हमने कुंडी खोली थी। जी, कुंडी तो हमारी अम्मी ने खोली थी। आधे आए थे हमारे दरवाजे पे से और आधे आए थे पीछे गली पे से। गली में से जो आए थे वो छतों पे लेट गए थे, फिर फ़ोन करके कहा हम लेट गए हैं, तुम कुंडी बजा दो। हमारे पापा बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। क्या चाहते हो बेटा अब आप सरकार से क्या चाहते हो? हमें इंसाफ चाहिए। तो सुना आपने, ये खबर बुलंदशहर के खुर्जा थाना क्षेत्र के मुंडा खेड़ा गाँव की है, जहाँ पर इसकी जो पत्नी है शाहाना, उनका सीधा आरोप है कि उस रात पुलिस वाले घर आए, उनसे पैसे की मांग की और तकरीबन 5,000 रुपये मांगे। उन्होंने कहा अगले दिन दे देंगे, लेकिन उसके बाद वो माने नहीं, उसके साथ मारपीट की, छत से नीचे फेंक दिया। बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। ये एक हफ्ते में दूसरी ऐसी घटना है जहां पर अल्पसंख्यक समुदाय का एक और शख्स पुलिस के हाथों मारा गया है। इससे पहले की घटना आपको पता ही है उन्नाव की, जहां पर फैसल जो सब्जी बेचने का काम करता था, अपने घर के बाहर सब्जी बेच रहा था। एक होमगार्ड और एक पुलिस वाला आते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं और बाद में उसे चौकी ले गए थे, जहां पर उसकी मौत हो गई थी। उस पर बहुत बड़ा बवाल हुआ था। अब इसका भाई ताहिर, जिसका ये कहना है कि फिर वो शिकायत करने जब थाने पहुंचा, वहां उसकी सुनी नहीं गई, उसके बाद वो क्राइम ब्रांच पहुंचा और ये अब वहां से उसे आश्वासन दिया कि हम इसकी जांच करेंगे, लेकिन जांच करेंगे कब? आकिल मर चुका है। ये हालात है उत्तर प्रदेश में फिलहाल की जो स्थिति है लोगों के साथ, जो पुलिस की गुंडागर्दी सामने नजर आ रही है वो आप लोगों के सामने है। पिछले 1 साल में देखें पुलिस कस्टडी में डेथ का जो मौत का आंकड़ा है वो बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा लंबा है। मैं आपको किसी दिन पूरा तफसील से उसकी एक रिपोर्ट आपके सामने लाऊंगा, जो एनसीआरबी की रिपोर्ट ही होगी, क्योंकि फिलहाल एनसीआरबी के भी जो आंकड़े हैं वो कभी कभी आ रहे हैं, पिछले 2-3 साल में तो आ ही नहीं थे। लेकिन ये पिछले 1 हफ्ते में दूसरी बार ऐसा हुआ कि जहाँ पहले फैजल की मौत पुलिस के हाथ हुई, वहीं पर अब दोबारा आकिल की मौत हुई। दोनों एक तरह से मजदूर हैं दोनों, क्योंकि फैजल सब्जी बेचने का काम करता था और आकिल
यहाँ पर गोश्त बेचने का काम करता था। पुलिस को पैसे नहीं दिए गए तो गुंडागर्दी देखिए किस कदर सामने। वर्दी का रोप था या फिर अल्पसंख्यक समुदाय के लिए दिमाग में जो आजकल घृणा भरी वो थी, दोनों ही कारण हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर मामलों में देखा जाए गरीब को दबाने की कोशिश की जाती है। कुछ लोग इस तरह के भर्ती हो जाते हैं सिस्टम में कि ना वर्दी दिखाने का बड़ा शौक होता है। एक कहावत है कि बारिश में फिसलन और पुलिस के हाथ से मार, उनकी किसी से शिकायत नहीं करनी चाहिए। लेकिन शायद इसी मानसिकता के कारण आजकल जो वर्दी का रोब है वो कुछ ज़्यादा ही झाड़ा जा रहा है। अब ये क्यों झाड़ा जा रहा है ये आप लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं। गरीब अगर काम करने निकलता है तो मारपीट होती है, और अगर भगोड़ों को देश छोड़ के भागना हो तो आसानी से भाग सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। तो आखिल की मौत सिस्टम पर एक सवाल है कि आखिर मौत क्यों उससे बार बार पैसे मांगे जा रहे थे। बच्चों का बुरा हाल है रो रो कर, अब घर में कोई कमाने वाला नहीं है। ताहिर जो उसका भाई है वो सिस्टम के और पुलिस के चक्कर काट रहा है कि उसकी शिकायत सुनी जाए। बच्चों की आपने सुनी है, तो फिर किसी और एपिसोड में आपसे मिलते हैं। तब तक आप हिंदू देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।